क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ जगहें इतनी अजीब और रहस्यमयी हैं कि उनका नाम सुनकर ही आप हैरान रह जाएं? जैसे एक ऐसा गांव जहां के लोग बांस की सीढ़ियों से चढ़कर स्कूल जाते हैं, या फिर एक शहर जहां के घर पहाड़ों के अंदर बने हुए हैं। और क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा द्वीप भी है जो पूरी दुनिया से पूरी तरह से कट गया है और यहाँ जाने के लिए आपको 7 दिन तक समुद्र में यात्रा करनी पड़ती है। इन अनोखी और अजीब जगहों के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको ले चलेंगे कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ की कहानियां सच में चौंकाने वाली हैं। नंबर 7। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग स्लम अफ्रीका के एक शहर में है? एक ऐसी जगह जहां पानी पर बसे घर, स्कूल और बाजार सब कुछ तैरता है। ये है माकोको, नाइजीरिया का एक अनोखा और संघर्षों से भरा इलाका। माकोको, जो लागोस में स्थित है, एक ऐसी बस्ती है जहां हजारों लोग बिना बिजली, साफ पानी और स्वास्थ्य सेवाओं के रहते हैं। लोग लकड़ी के खंभों पर बने घरों में रहते हैं और पानी ही उनका रास्ता है। यहाँ चलने के लिए कोई सड़क नहीं है। मछलियां पकड़ना और नाव चलाना यहाँ के लोगों का मुख्य जीवन है। लेकिन क्या आप जानते हैं, माकोको के लोग इतने कठिन हालात में भी खुश रहते हैं और एक अनोखा सामुदायिक जीवन जीते हैं। तो क्या माकोको में रहने का ये तरीका उनके लिए सही है या फिर उन्हें कुछ और चाहिए? नंबर 6। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे संकीर्ण शहर कहाँ है? एक ऐसा शहर जहाँ पूरी आबादी बस एक पहाड़ी की छोटी सी पट्टी पर बसी है। जी हाँ, चीन का यंजिन सिटी, ऐसा शहर जो पहाड़ों से घिरा है और बस नदी के किनारे पर ही बसा है। ये शहर इतनी संकरी जगह पर बसा है कि यहाँ के घर, दुकानें सब कुछ मात्र 30 से 300 मीटर की पट्टी में ही मौजूद हैं। अगर गलती से आपका ध्यान हटा तो शायद आप पूरा शहर चंद सेकंड्स में पार कर जाएंगे। यहाँ का रहन सहन, लोगों की जिंदगी की हर चीज बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यंजिन सिटी के बाशिंदे इस सीमित जगह में इतने खूबसूरती से बसा पाए हैं कि यह शहर अपने आप में एक अजूबा बन गया है। नंबर 5। क्या आप सोच सकते हैं कि कहीं दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां बच्चों को स्कूल जाने के लिए हर रोज 800 मीटर ऊंची चट्टानों पर लटकते हुए बांस की सीढ़ियों से गुजरना पड़ता था? जी हाँ, चीन के सिचुआन प्रांत में मौजूद है अतुलियर गांव, जो 800 मीटर ऊंची चट्टानों पर बसा हुआ है। यह गांव 100 से भी ज्यादा सालों से यहाँ मौजूद है और यहाँ के लोग दुनिया से कटे हुए एक अलग ही दुनिया में जीते हैं। पहले यहाँ पहुँचने का रास्ता बेहद खतरनाक था। बांस की सीढ़ियाँ जो कभी भी गिर सकती थी। बच्चों को स्कूल जाने के लिए और गाँव वालों को रोजमर्रा के कामों के लिए इन सीढ़ियों से गुजरना पड़ता था। सोचिए कैसी होगी उनकी हिम्मत। हालांकि 2016 में सरकार ने यहाँ के लिए सुरक्षित धातु की सीढ़ियां बनवाई, जिससे यात्रा थोड़ी आसान हो गई है। लेकिन इस गांव की कहानी आज भी उतनी ही रहस्यमयी और साहसिक है। तो क्या आप भी इस गांव को देखने का सपना देखना चाहेंगे? नंबर 4। क्या आपने कभी ऐसा गांव देखा है जहां के घर पहाड़ों के अंदर खुदे हुए हों? एक ऐसा गांव जो सैकड़ों सालों से इंसानों का बसेरा है, पर जो किसी परिकठा जैसा लगता है। ये है ईरान का कंदोवन गांव, जो पत्थरों के अंदर बसा हुआ है। ये गांव 700 साल पुराना है और यहाँ के लोग पहाड़ी चट्टानों के अंदर बने घरों में रहते हैं, जैसे इंसानों ने अपने हाथों से पहाड़ों को तराश कर घर बनाए हों। इसे मिडिल ईस्ट का कैपाडोशिया भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन पत्थरों के बने घरों में रहना सिर्फ एक परंपरा ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोग मानते हैं कि ये पत्थर ठंडे मौसम में गर्मी और गर्मियों में ठंडक देते हैं। कंदोवन गांव का हर पत्थर का घर एक अनोखी कहानी कहता है। तो क्या आप इस तरह के अनोखे गांव में रहना पसंद करेंगे? नंबर 3। फोर्ट एरी, एक ऐसा शहर भी है जो साल के कई महीनों में बर्फ में तब्दील हो जाता है। और ये कोई उत्तर ध्रुव या साइबेरिया नहीं, बल्कि कनाडा का एक छोटा सा शहर है जिसे आइस टाउन कहा जाता है। ये एक साधारण सा शहर नहीं है। यहाँ सर्दियों में तापमान इतना गिर जाता है कि पूरा शहर बर्फ में डूब जाता है। बर्फ की मोटी परतें घरों, पेड़ों, यहाँ तक की कारों तक को ढक देती हैं। फोर्ट एरी ओंटारियो झील के पास बसा हुआ है और यहाँ की सर्दियों की हवाएं इतनी ठंडी होती हैं कि झील के पानी के बूंदों से हर चीज पर एक मोटी बर्फ की परत जम जाती है। ये नजारा इतना अद्भुत होता है कि लगता है मानो पूरा शहर किसी आइस स्कल्पचर से बना हो। फोर्ट एरी के इस अनोखे मौसम को देखने के लिए हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं। कुछ लोग तो इसे विंटर वंडरलैंड भी कहते हैं। और दोस्तों, यहाँ की सर्दियों में चलते समय बहुत संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की सड़कें, सीढ़ियां सब कुछ फिसलन भरी हो जाती हैं। नंबर 2। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे द्वीप के बारे में जो लगभग पूरी दुनिया से कटा हुआ है? ये द्वीप इतना दूर है कि यहाँ पहुँचने के लिए आपको 7 दिन तक समुद्र की यात्रा करनी पड़ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रिस्टन दा कुन्हा के बारे में। ट्रिस्टन दा कुन्हा दुनिया का सबसे दूरस्थ बसेरा द्वीप है, जो दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये द्वीप ब्रिटेन के एक छोटे से हिस्से के रूप में आता है और यहाँ की जनसंख्या केवल 250 लोग हैं। इतने कम लोग और इतने बड़े समुद्र के बीच बसे इस द्वीप पर जीवन बेहद कठिन है। यहाँ तक कि यहाँ की मुख्य सड़क भी सिर्फ कुछ किलोमीटर लंबी है। द्वीप पर पहुँचने का तरीका इतना मुश्किल है कि इस जगह को दुनिया का सबसे अकेला स्थान भी कहा जाता है। यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है और सबसे नजदीकी शहर केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका, लगभग 2400 किलोमीटर दूर है। नंबर 1। दुनिया में एक ऐसा स्टेशन है जो बर्फ में दबा रहता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा स्टेशन है जो बर्फ के नीचे दबा रहता है और हर साल इसे खोला जाता है? यह स्टेशन है हैलीफिक्स, एक ब्रिटिश अनुसंधान स्टेशन जो अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों में स्थित है। अब आप सोच रहे होंगे, अंटार्कटिका में स्टेशन कैसे काम करता है? दरअसल हैली छठा स्टेशन खास तरह से डिजाइन किया गया है ताकि वह बर्फ के नीचे दबकर भी सुरक्षित रहे। इस स्टेशन की खासियत यह है कि इसे बर्फ के ऊपर रखा गया है और जब बर्फ का स्तर बढ़ता है तो यह ऊपर की ओर उठता जाता है। यहाँ वैज्ञानिक आर्कटिक मौसम, ग्लेशियर और कक्षीय भौतिकी पर अध्ययन करते हैं। इतनी कठोर परिस्थितियों में जीवन कैसे चलता है, यह देखना वाकई दिलचस्प है। क्या आपको लगता है कि इतनी दूर और बर्फीले इलाके में रहना आसान होगा? अगर नहीं, तो आपको हैली छठा स्टेशन के बारे में और जानना चाहिए। इस स्टेशन का अस्तित्व और काम करने की क्षमता विज्ञान और तकनीकी विकास का बेहतरीन उदाहरण है।
तो दोस्तों, क्या आपने इन अनोखी जगहों के बारे में सोचा था? दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो हमारे सोचने के तरीके को बदल देती हैं, चाहे वह माकोको की फ्लोटिंग स्लम हो, यंजीन सिटी की संकरी गलियां हो, या फिर ट्रिस्टन द कुन्हा जैसे दूर दराज के द्वीप। हर जगह की अपनी कहानी है, अपनी चुनौतियां हैं, और सबसे खास बात, इन जगहों के लोग अपने अद्भुत सामुदायिक जीवन और कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहते हैं। क्या आप इन जगहों पर जाना चाहेंगे, या फिर सोचते हैं कि ऐसी जिंदगी जीने की हिम्मत रखते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब